देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फाइनल कर दिया था कि वो क्या ऑर्डर देने जा रहा है, इस कानून को स्टे क्यों करने जा रहा है। वो उसको 3 पॉइंट उसने कोर्ट ने बताए थे कि पहली चीज़ तो हमें वक्फ बाय यूज़र्स जो हटाया गया उसमें दिक्कत है, दूसरी चीज़ जो आपने कलेक्टर्स को पावर दी है उससे दिक्कत है, तीसरी चीज़ जो मेंबर्स जो है नॉन मुस्लिम बनाएंगे उससे दिक्कत है हमें। तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं। तो वही चीज़ हमें एक दिन का टाइम लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने एक दिन का टाइम लेके गवर्नमेंट से बात की होगी, मैनेज किया इस चीज़ को और आके कोर्ट में आज ये कहा कि जिस चीज़ को लेकर के कोर्ट स्टे करने जा रहा था वो चीज़ें हम हटाने को तैयार हैं। वो हम चीज़ों पे हमें अपना स्टेटमेंट देते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें हम नहीं करेंगे। ना तो हम कोई मेंबर जो है अपॉइंट करेंगे, ना ही हमारे कलेक्टर हम जो है कोई किसी तरीके का सर्वे या एक्शन लेंगे, और ना ही जो है वो कोई भी वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी है उसको डिनोटिफाई किया जाएगा। तो वो रीज़न अब ख़त्म हो गए हैं जिसकी वजह से कोर्ट स्टे कर रहा था। कोर्ट ने ये उनका सबमिशन सॉलिसिटर जनरल का जो है रिकॉर्ड किया और ये समझते हैं कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ी विजडम का यहाँ पे मुजाहरा किया और एक इंसाफ न्यायपूर्ण जो है ये फैसला रहा। और अभी 1 हफ्ते का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सॉलिसिटर जनरल को, स्टेट को, यूनियन ऑफ इंडिया को, कि वो अपना एफिडेविट इसमें सबमिट करें। तो सरकार को माना जाए झटका लगा है इस मामले? बिल्कुल, सरकार को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके का ये कानून था ये संविधान को झटका दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या स्टेप होगा सरकार का, आपको लगता है 7 दिन बाद क्या करेगी? अब 7 दिन के बाद सरकार को जवाब देना है, फिर हम उसका अकाउंट रिजॉइंडर फाइल करेंगे, उसका जवाब फाइल 5 दिन के अंदर हम वो फाइल करेंगे। तो माना जाए कानून में गड़बड़ है इसमें? बिल्कुल कानून में गड़बड़ है। ये तो इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन जो है नोट कर लिया था कि इस कानून के अंदर गड़बड़ है और पहले ही दिन इस कानून को स्टे करने जा रहा था। विशेषकर जो वक्फ बाय यूज़र वाली कॉन्सेप्ट है, वक्फ बाय यूज़र ऐसी कॉन्सेप्ट है जो 1995 एक्ट के तहत वक्फ बाय यूज़र भी और संस्थाओं के अंदर जो नियुक्तियां होनी थी, अपॉइंटमेंट होने थे, वो भी एक मेन पॉइंट था। उन दोनों पॉइंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रिलीफ दिया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम कोई इस चीज़ से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम किस सरकार को हराना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो समुदाय, हमारा समाज है, मुस्लिम समाज, उनके अधिकारों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमें इस चीज़ की आपत्ति है। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी के भी अधिकारों को छीनने का काम किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी उम्मीद संविधान जो बना था, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसका हनन क्यों होना चाहिए। तो इसलिए गलत था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ हमें आगे मिलेगा। आप ये बताइए, कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या दूसरे देश से जुड़ा हुआ है? तो क्या आप ऐसी बात है, अनाप शनाप बात कर करके जिसका कोई मतलब ही हाथ सिर पैर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग उसका फेवर में अगर वो देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? तो इसलिए सब लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ 1000 लोगों को आप सामने दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते ये उनके हित में है। और सरकार ने तो पहले भी कहा था कि किसानों के लिए बिल लाए थे कि उनके हित में है। आप इस देश के जो हमारे वकील हैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहे थे ज़बरदस्ती। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जिससे कि उस समाज के हित में हो। तो उससे हम लोग भी ये देखेंगे कि हमें सिर्फ हित में है, काम नहीं करा। अगर सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्या पड़ती? फिर तो एक तरह से वही चीज़ फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है, इसलिए हमने अपने हक और इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। और अभी से नहीं, पहले भी इतिहास भी गवाह रहा है और आगे भविष्य में मुस्तकबिल में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। लेकिन इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्लान जारी किया है विरोध प्रदर्शन का, आप भी उसके मेंबर हैं, तो क्या ये जो शेड्यूल जारी किया गया था वो जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, अभी ये उससे पहले का था जो विरोध प्रदर्शन का था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसला आने के बाद में अब बैठ करके जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं, वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे उसमें हम बैठ करके एक मुश्तरका फ़ैसला लेकर के उस पर फिर अमली जाम बनाएंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस जंग को किसी वैसे नहीं, बल्कि हम कानून के ज़रिए ही इस जंग को हम लड़कर। बहुत शुक्रिया। वक्फ बाय यूज़र की वैलिडिटी थी और इसका कभी चुनौती नहीं हुआ गया है। इस कानून के आने के वजह से जो वक्फ बाय यूज़र कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है,
प्लस जो बोर्ड और काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लाया गया है, इन्हीं चेंजेस के वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को लगती है कि हाँ, इस कानून में आलोचनक है और ये कानून के अंदर फंडामेंटल राइट्स की चुनौती हुई है, जिस वजह से ही ये स्टे ऑर्डर मिली है। स्पेसिफिकली सेक्शन 9 और 14 स्टे हुआ है। कुछ लोग खबरें ये चला रहे हैं कि आज जो फैसला आया है इससे हिंदू पक्ष की जीत हुई है। अभी कुछ बोल रहे हैं इसमें जीत होगी तो भारत की जीत होगी अगर मैं कह दूं, लेकिन कानून की जीत होनी चाहिए। आप किसी का जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स है टू योर ओन रिलीजन, जो कोर्ट कल भी जो कोर्ट ने ये बात अर्ज की कि जहां पर मान लीजिए अगर कोई हिंदू मठ है, हिंदू कमेटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई गैर हिंदू जाकर के उसमें मेंबर बन सकती है, क्योंकि कुछ नियम कानून है, कुछ नियम अधिकार है, कुछ चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की होती है, तो उसको ना ही इंटरफियर करे, ना ही दखलंदाजी करे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या मुसलमान पक्ष को मुतमईन होना चाहिए और मुसलमान जो लोग हैं जो वक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनको खुश होना चाहिए इस स्टे से? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है हम लोग, बिल्कुल, जब तक ये मैटर डिसाइड ना हो, क्योंकि पार्लियामेंट की एक्ट को स्टे करी गई है। ये अनयूजुअल है। लेकिन जिस तरीके से आज खबर आई यूपी के कौशाम्बी से, वहाँ के जिला अधिकारी ने 90 बीघा जमीन को सरकार के नाम दर्ज करवा दिया है, वक्फ की संपत्ति थी। जिला अधिकारी ने जो यही चीज़ पर स्टे हुई है, यही चीज़ पर स्टे है, क्योंकि यही चीज़ पर ये आप नहीं करेंगे या नहीं होगी जब तक हम लोग इस कानून की स्पष्टीकरण ना करें। तो क्या लगता है अगर इस पे स्टे नहीं लगता तो इस तरीके की और भी जमीन हड़पी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नोटिफाई हो चुकी है और उस नोटिफिकेशन के नियम और अधिनियम के तहत डिप्टी कलेक्टर इसको लेकर के प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। आगे क्या स्टेप होने वाला है? आगे स्टेप डिटेल सुनवाई होगी। आगे स्टेप ये है कि प्रोविज़न बाय प्रोविज़न एग्जामिन होगी, जो सारे कानून सही नहीं है उन पे सवाल प्रश्न चिन्ह उठाए जाएंगे और उसी पर ही विचार विमर्श होगी कोर्ट। लेकिन बार बार एक सवाल उठते हैं ना कि कागज तो दिखाना होगा, अगर आपकी ये जमीन है, आपके कागज अपनी जगह पे है। कागज कैसे दिखा सकते हैं? 300 साल 400 साल का जो कागज है, अब जामा मस्जिद है 300-400 साल की है, वो जो वक्फ किया था उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना, तो यही पूछ रहे हैं ये लोग। तो इसका प्रेमा फेसी केस जो है, इसीलिए तो जो है इंटरिम ऑर्डर मिला है। तो कह रहे कि वक्फ ऐसे करके कितनी ऐसी जमीनें हैं जो हड़प करके बैठा हुआ है? ये पूरे देश वक्फ में कभी कोई जमीन हड़पा नहीं है, वक्फ में कभी जमीन हड़पा नहीं जाता है, वक्फ तो दी जाती है। बात यह है कि जिस गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, हाँ, जिस मकसद के लिए वो दी जाती है वो मकसद बनी रहनी चाहिए। आज सरकार आकर के कोई मस्जिद की जगह को हड़प नहीं सकता है, ये जबकि हड़पने का जो काम है ये उल्टा हो रही है यहाँ पे। लेकिन सर साउथ में एक गांव है जो 1500-1600 साल पुराना है, उस पे भी दावा ठोक दिया था, क्लेम कर दिया था वक्फ बोर्ड ने कि वो नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो बीजापुर का है जहाँ पे 1500 एकड़ ज़मीन बोल के, तो वो पूरा गांव जो है आदिल शाही हुकूमत का ये था। तो हर 50 मीटर में जो है एक मस्जिद, एक इमाम बाड़ा जो है, एक दरगाह है उधर, तो उसकी लगी हुई ज़मीन तो वक्फ की हो सकती है। ये बीजेपी वालों ने जो है ये खामखाई से हवा दे के जो है पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। इसका पूरा गेजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है ये वक्फ में है, तो इसका जो गलत हो ही नहीं सकता। तो क्या जिस तरीके से जो आंदोलन करने की बात कही जा रही थी, तो अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या सड़कों पे आना चाहिए या फिर कानून अल्टीमेट रिकोर्स दी जुडिशियरी, समझ, हमें जुडिशियरी पर भरोसा है, इससे जो है हमें उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिलेगा। सर बंगाल में मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हुई, कोर्ट ने तो कल ही प्रतिक्रिया दी है उस पर कि ऐसे चीज़ों को ना करें, हमें सब लोग एकजुट होकर के सब्र के साथ कोर्ट के फैसला का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये जो होगी ये कानूनी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम सबको बिलीफ है, हम सबको फेथ है इसमें।